अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं समीना राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम का हाल बताएंगे कासिम अली। खबरनामे में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइन। कौमी असम्बली में हमारे साल 2020-21 के लिए विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार टैक्स फ्री बजट पेश किया। तरक्याती बजट में सबसे ज्यादा फंड बलोचिस्तान और सिंध के लिए मुख्तस किए। वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। हमले में मुलव्विस तमाम दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध और आर्मी चीफ की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से हमला नाकाम बनाया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। वज़ीर आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 मिनट की कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया। हमले में गैर मुल्की एजेंसी का किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तहकीकात के बाद असल अनासिर की निशानदही हो सकेगी। डीजी रेंजर सिंध और सीसीपीओ कराची की मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत। हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द मारे गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमले को नाकाम बनाया। इस बुज़दिलाना हमले को बैरूनी इमदाद हासिल थी। पाकिस्तान पहले ही रॉ के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का सबूत दे चुका है। स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान एक इनकार के सिवा कुछ नहीं। भारत के झूठे दावे पाकिस्तान में इसकी दहशतगर्द कार्रवाइयों को छुपा नहीं सकते। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। चीन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों से इजहार हमदर्दी। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की हिमायत और हर किस्म की दहशतगर्दी की वाज़ेह तौर पर मजम्मत करता है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। ज़राई शोबे का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। छोटे काश्तकारों को रिलीफ की फ़राहमी के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। ट्यूबवेल्स पर बिजली सब्सिडी देने की तजवीज़ पर मुशावरत में सूबों को शामिल किया जाए। मुल्क की तरक्की ज़राई शोबे और किसान की खुशहाली से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान। भारत की जानिब से हस्बे साबिक एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मज़मूम और मकरू कोशिश। पाकिस्तान पर करदम तंजीमों के 5 से 6 दहशतगर्द दाखिल करने की झूठी साजिश तैयार। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानिब हिंदुस्तानी मकरू साजिश का वाज़ेह इशारा। मोदी सरकार कश्मीरी अवाम पर बेपनाह जुल्म कर रही है। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक के कन्वेंशन के तहत भारत को जवाबदेह बनाए। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरी अवाम की हालत जार को बैन अल-अक़वामी सतह पर उजागर करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का अंकरा यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में पैगाम। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला इस्लामाबाद में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। तमाम खारजी और दाखिली रास्ते सील। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों का कत्लेआम। भारत के खिलाफ जिला नीलम में अवामी धरना और एहतजाजी रैली। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय दहशत पसंदी के खिलाफ मजम्मती बैनर। मोदी और भारतीय दहशतगर्द अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जॉन शोरो ग्रिड स्टेशन के 132 केवी स्विच यार्ड में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। एनटीडीसी और हेस्को की टीमें महज 2 घंटे में आग पर काबू पाने में कामयाब हुई। कराची को नेशनल ग्रिड से सप्लाई बहाल कर दी गई।
वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने टीमों के फौरी रिस्पॉन्स को सराहा। मुल्क भर में मजीद 2,846 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, तादाद 2,09,337 हो गई। मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4,304 अमवात, 98,503 मरीज सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 4 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 5,07,000 से ज्यादा हो गई। 56,46,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,28,000 से तजावुज कर गई। और कोरोना वायरस के आलमी वबा का बदतरीन मरहला हो सकता है अभी आना हो। हमारा पैगाम है, टेस्ट करें, ट्रेस करें, आइसोलेट करें और क्वारंटीन करें। सरबरा WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इन खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। डेली पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर वक्त हर खबर से बाखबर रहने के लिए डेली पाकिस्तान वेबसाइट विजिट करें। घर, सफर, दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रिवायती खबरों से तंग आ जाएं तो मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली पाकिस्तान का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान के देखने वाले, पाकिस्तान के पढ़ने वाले। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल 2020-21 के लिए विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे मियां मोहम्मद समी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ। सनतों और पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने माली साल 2020-21 के लिए वफाकी बजट मंजूर करने की तहरीक अवान में पेश की। हुकूमती बेंचों से 160 अरकान ने अपोजिशन की तरफ से पेश की जाने वाली तरामीम को मुस्तरद करते हुए बजट की मंजूरी के लिए वोट दिया। The Finance Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, the motion adopted and the bill is passed. कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सनतों और पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार टैक्स फ्री बजट पेश किया गया है। आज ये बजट जो कि टैक्स फ्री बजट है, पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी टैक्स फ्री बजट आया हो, शायद ही कभी कहीं ऐसा बजट आया हो कि 1 करोड़ 60 लाख घरानों को उसके अंदर मुस्तफीद होने के लिए ज़राए रखे गए हों। शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि 30 लाख कारोबारों के 3 माह के बिजली के बिल जो है अदा किए जा रहे हो। शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो कि पाकिस्तान में जो छोटे सार्फिन है उनके लिए बिजली के बिलों को मौखर किया जा रहा हो। शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि इंडिया में एक ऐसा सब्जेक्ट जो डिवॉल्व हो चुका है उसके लिए 75 अरब रुपए खर्च कर रहा है सूबों के साथ मिलकर। 50 अरब रुपए सहित जो डिवॉल्व सब्जेक्ट है PSDP में मैचिंग ग्रांट के ऊपर दुगना कर दिया हमने। शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि PSDP में सबसे ज्यादा एलोकेशन सूबा बलोचिस्तान और दूसरी बड़ी एलोकेशन सूबा सिंध के लिए रखी गई है। अपोजिशन अरकान के निकात का जवाब देते हुए मवासलात के वजीर मुराद सईद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की मुतहर्रिक क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। पहली मर्तबा मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा में, जमशुद्दा अजला में, आजाद कश्मीर में 100% मुफ्त और बेहतरीन इलाज। पंजाब के अंदर 70 लाख खानदानों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज और इस्लामाबाद के अंदर हजारों खानदानों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज इमरान खान ने दिया।
मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के नुक्ता एतराज का जवाब देते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने वजीर आजम इमरान खान को मैंडेट दिया है और इन्हें ऐवान का एतमाद हासिल है। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नजरिए पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों का नजरिया इमरान खान के साथ है। तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। तुम कमीशन करो, किकबैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। जाती वजाहत देते हुए हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमतों ने जमहूरियत के नाम पर अदारों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी से साबित हुआ है कि कौमी एयरलाइन में मेरिट की मुकम्मल खिलाफवर्जी करते हुए सियासी तकर्रियां की गईं। उन्होंने कहा कि जाली डिग्री रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे अवाम की परेशानियों में इजाफा होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर मौलाना असदुर रहमान ने भी बजट पर तनकीद की। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मियां मोहम्मद समी, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले को सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। हमले में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। तफसील बता रहे हैं कराची से जमीर अब्बास। दहशतगर्दी का वाकया सुबह 10:02 पर पेश आया, जब गाड़ी पर सवार 4 मुसल्लह दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होने के लिए मेन गेट पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले के दौरान सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द गेट पर ही हलाक हुए, जबकि बाकी 2 दहशतगर्द PSX के अहाते में हलाक कर दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि दहशतगर्द अनासर को हर सूरत कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो दहशतगर्द थे, जैसे कि पहले लोगों को, उनके ठिकानों को, उनके मास्टर माइंड को, उनके बेसिस को लॉ इन्फोर्सिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तबाह किया है, इसी तरह इनको भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी और CCPO AIG गुलाम नबी मेमन ने वाक़े के बाद मुश्तरका तौर पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 मिनट की कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुँचाया। दहशतगर्दों के पास खुदकार हथियार, दस्ती बम समेत दीगर बारूदी मवाद मौजूद था। ये वाकया 10:02 पर शुरू हुआ और इस पूरे वाकये का जो इख्तिताम है वो 10:10 पे हो गया। वहाँ पे जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर था, जिसमें रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी की जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा। एक बहादुराना मुजाहरा था उन सिक्योरिटी के मामूल उन जवानों का, जिन्होंने 2 दहशतगर्द को पहली एंट्रेंस पे मार के आया। बाकी 2 दहशतगर्द आगे आए तो ये अगले 5-6 मिनट में रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी के बाकी इदारों ने उनका मुकाबला किया। बाकी 2 भी मारे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी, उसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सके। हर टेररिस्ट मुकम्मल तौर पर असले से लेस था, जिसमें उसके पास AK-47 राइफल्स थी, एक के पास ग्रेनेड लॉन्चर था, बहुत से ग्रेनेड्स थे, हैंड ग्रेनेड्स भी थे और लॉन्चर के साथ जो ग्रेनेड लगते हैं वो भी थे, खाने पीने का सामान था और बहुत सा एनिमेशन था। लेकिन स्ट्रेट अवे मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता और उसमें सर रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। दहशतगर्दी के वाकये में एक सब इंस्पेक्टर समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शहीद हुए, जबकि फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की
सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करके दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि वो इन जाँ बहक पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत और तरक्की को निशाना बनाने वाले अपने मज़मूम अज़ाम में नाकाम होंगे। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए IG सिंध से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों की बर्वक्त कार्रवाई को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने जानों की कुर्बानी देकर दहशत गर्दी का बड़ा वाक़या नाकाम बनाया। आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुस्तैदी की तारीफ करते हुए पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस की फौरी, मरबूत और मौसर रद्द-ए-अमल को भी सराहा। उन्होंने कहा कि हम अपनी बहादुर कौम की मदद से दुश्मनों के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, जबकि शहदा की कुर्बानियों से हासिल वतन को किसी सूरत अदम इस्तेकाम से दोचार नहीं होने देंगे। IG सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद मेहर ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकारों के लिए 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बनाने वाले पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की शुजात को खिराज तहसीन पेश किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने काबिल मजम्मत हमले को बहादुरी से नाकाम बनाया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में अमन अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि स्टॉक मार्केट पर हमला दहशत गर्दी है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके बेहतरीन काम किया और बड़े नुकसान से मुल्क को महफूज रखा। वज़ीर आला ने कहा कि हमें ताजरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करना है। उन्होंने इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजीद फाल करने की जरूरत पर जोर देते हुए हिदायत की कि दहशत गर्दों की नादरा के जरिए शनाख्त की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इस बुज़दिलाना हमले को बैरूनी इमदाद हासिल थी। पाकिस्तान पहले ही रॉ के दहशत गर्दी में मुलव्विस होने का सबूत दे चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले में मुलव्विस 4 दहशत गर्द मारे गए और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी रियासती दहशत गर्दी की एक और मिसाल है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दहशत गर्दी को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करने के बयान देती रही है। स्टॉक एक्सचेंज से मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान एक इनकार के अलावा कुछ नहीं। भारत के झूठे दावे पाकिस्तान में इसकी दहशतगर्द कार्रवाइयों को छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान आर्मी बरादरी को भारतीय क़यादत के धमकियामेज़ बयानात से मुसलसल आगाह करता रहा है। आर्मी बरादरी हमसाया मुल्कों को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत की रियासती दहशतगर्दी का फौरी नोटिस दे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकारों की हिम्मत हौसला अफजा रही। पुलिस एहलकारों ने साबित किया कि वो खतरे का सामना करने की सलाहियत रखते हैं। आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वो शहीदों को सलाम पेश करते हैं और हमले में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। चीन ने पाकिस्तान में दहशत गर्द हमले की मजम्मत की है और शहदा के लवाहिकीन और जख्मियों से हमदर्दी का इजहार किया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की हिमायत करता है और हर किस्म की दहशत गर्दी की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत करता है। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अमरीकी सफारत खाने ने कहा है कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और इस वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के इक़दामात में पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशत गर्द हमले के बावजूद तेजी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 242 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,181 पर बंद हुआ। रिपोर्ट करेंगी कराची से नौरी नासिर। दहशतगर्द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दहशतगर्दी करके मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तमाम सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से न सिर्फ इस दहशतगर्दी को नाकाम बनाया गया बल्कि वाक़े के बाद मार्केट में मजीद तेजी भी देखी गई। दहशतगर्दों के हमले के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में न सिर्फ ट्रेडिंग जारी रही बल्कि इशारिये मुसलसल मुस्बत रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैनेजमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
किसी ब्रोकर को, किसी ट्रैक होल्डर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सारा कुछ गेट ही गेट पे ये मैनेज हो गया है। जिस वक्त अटैक हुआ था ना उस वक्त मार्केट बंद की गई थी और ना मार्केट बंद करेंगे। लाइफ एज पर नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, मार्केट्स आर ओपन। 100 इंडेक्स 34,207 की बुलंद सतह पर भी पहुंचा। बाजार हिस्से में 329 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 171 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 136 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 22 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 70,038 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 5 अरब 62 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 15 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा रहा। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के 219 पॉइंट माइनस चले गई थी, पर मार्केट 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी और कुछ ही लम्हों में मार्केट ने ये देखा कि पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने उन तकरीकारों को खत्म कर दिया और उनका मंसूबा नाकाम कर दिया। जैसे ही उनका मंसूबा नाकाम हुआ तो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है फिर से तेजी की तरफ चली गई और 243 पॉइंट की क्लोजिंग हुई। दहशतगर्द मुल्की मैशत को नुकसान पहुंचाने के मज़मूम इरादे से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हुए, ताहम उनकी नाकामी और स्टॉक मार्केट में तेजी इस बात की गमास है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज और मुस्तहकम मुल्क है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़राई शोबे का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। इस्लामाबाद में ज़राई शोबे में ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी देने की तजवीज़ के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की खुशहाली ज़राई शोबे और किसान की खुशहाली से वाबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ज़राई शोबे के फ़रोग़ खुसूसन छोटे काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए सब्सिडी की तजावीज़ पर मुशावरत में सूबों को भी शामिल करके हतमी हिकमत अमली मुरतब की जाए। इजलास में वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहक़ीक़ सैयद फ़ख़र इमाम, वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और हुकाम शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जोर दिया है कि तालिब इल्मों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और इस्लामी तारीख के दरख्शां बाब के रोशन पहलुओं से रोशनास कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद से गुफ्तगू में हिदायत की कि तलबा को दीनी तालीम और साइंसी उलूम की जानिब राग़िब करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा को स्कॉलरशिप देने की हिकमत अमली बनाई जाए और इस हवाले से डॉक्टर अताउर रहमान मंसूबा मुरतब करें। मुलाकात में वीडियो लिंक के जरिए डॉक्टर अताउर रहमान ने भी शिरकत की। इस मौके पर जदीद तालीम के लिए बेहतर मौके फराहम करने जबकि मुल्क में ऑनलाइन तालीम को फ़रोग़ देने से मुतालिक उमूर का जायजा भी लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची से पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। अरकान कौमी असम्बली में सैफुर रहमान, मोहम्मद आलमगीर खान, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, अब्दुल शकूर शाद, फहीम खान, अताउल्ला, आफ्ताब जहांगीर, मोहम्मद असलम, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम, गुजाला सैफी और साइमा नदीम शामिल थे। विफाकी वज़ीर असद उमर और सैयद अली जैदी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली शौकत अली और नासिर खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली के हलकों के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रुकनी कौमी असम्बली तलाल गोपांग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में तरक्याती कामों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मेंबर कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद खान मज़ारी ने मुलाकात की। मुलाकात में हल्के के तरक्याती कामों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रुकनी कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शफीक ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में हल्के के तरक्याती कामों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक सिंजरानी ने चीन के सफीर याओ जिंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद हैं और चीन के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट ने कोरोना वबा के दौरान चीन की जानिब से फराहम की गई मुआवनत और इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। चीन के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान एक दरीना और बेमिसाल दोस्त है और सीपैक के तहत मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। फाइनेंस डिवीजन ने 2018-19 में 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी।
तर्जुमान फाइनेंस डिवीजन के मुताबिक हुकूमत के 40 वजारतों और महकमों में 270 अरब की करप्शन और बेज़ाब्तियों के दावे गलत हैं। मीडिया में आने वाली ये खबरें बेबुनियाद, झूठी और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। तर्जुमान के मुताबिक माली साल 2019-2020 की तरह तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स पर इब्तदाई ऑब्जर्वेशन दी जाती है। ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक बाज़ मामलात में ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कवायद और ज़ाब्तियों पर अमल न होने का मतलब करप्शन हरगिज़ नहीं है। तमाम ऑडिट रिपोर्ट महकमा जाती और पब्लिक अकाउंट कमेटियों में तफसीली गौर के लिए पेश की जाती हैं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो की सदारत में हुआ। इजलास में बलूचिस्तान मालियाती मुसव्विदा कानून 2020 सूबाई वज़ीर खजाना मीर ज़हूर बुलैदी ने पेश किया, जिसे ईवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। कायदे ईवान वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का कहना था कि बजट की मंजूरी पर इत्तेहादी जमातों का मशकूर हूँ। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नए माली साल का बजट इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में तालीम, सेहत, ज़राअत और मवासलात समेत तमाम शोबों में कसीर रकम मुख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एनटीडीसी के 500 केवी जामशोरो ग्रेड के 132 केवी स्विच यार्ड में अचानक फ्लैश की वजह से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। तर्जुमान पावर डिवीजन के रात लगने वाली आग के बायस हेस्को के इलाकों में बिजली मुतासिर हो गई थी। एनटीडी और हेस्को की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग पर फौरी काबू पाने में कामयाब हो गई और तकरीबन 2 घंटों में ही एनटीडीसी का पूरा 500 और 220 केवी सर्किट बहाल कर दिया गया। कराची को नेशनल ग्रिड से सप्लाई इब्तदाई ट्रिपिंग के फौरन बाद बहाल कर दी गई है। हेस्को का बिजली तकसीम कार निजाम भी काफी हद तक बहाल हो चुका है और सार्फिन को इस वक्त बिजली की फराहमी जारी है। पावर डिवीजन ने तमाम वाक़े की इब्तदाई टेक्निकल रिपोर्ट तलब कर ली है। विफाकी वज़ीर पावर जनाब उमर अयूब खान पूरे बहाली के ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी करते रहे और इस वक्त भी बहाली के निजाम को मॉनिटर किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर पावर ने एमडी एनटीडीसी, सीईओ हेस्को और मौके पर मौजूद तमाम टीम के काविशों को सराहा। भारत की जानिब से हस्बे साबिक एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मज़मूम और मकरूह कोशिश। भारत अपने तौसीफ पसंदाना अज़ाम के बायस अपने हमसाया मुल्कों के साथ कभी भी खुशगवार ताल्लुकात कायम नहीं कर सका। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के बाद चोर की दाढ़ी में तिनके के मुस्ताक भारतीय सेंट्रल एजेंसियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर, बिहार और दिल्ली में थ्रेट वार्निंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कलअदम तंजीमों के 5 से 6 दहशतगर्द दाखिल करने की झूठी साजिश तैयार की गई है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जाने भारत की मकरूह साजिश का वाज़ेह इशारा है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरी अवाम की हालत ज़ात को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करते रहेंगे। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में कश्मीर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तनासुर के उन्वान से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में अपने पैगाम में विफाकी वज़ीर ने कहा कि हिंदू बालादस्ती कायम करने वाली मोदी सरकार कश्मीरी अवाम पर बेपनाह जुल्म ढा रही है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी मकबूजा वादी में बेगुनाह कश्मीरियों पर होने वाले मसाइल का तदारुक करे और इंसानी हुकूक के कन्वेंशन के तहत भारत को जवाबदेह बनाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। कॉन्फ्रेंस से आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मसूद खान, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद और अंकारा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी खिताब किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला इस्लामाबाद में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। काबिज हुकाम ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तर और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी करके घर घर तलाशी की कार्रवाई की। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने श्रीनगर से जारी बयान में भारतीय फौज के हाथों निहत्ते कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत मकबूजा इलाके में कश्मीरी अवाम के कत्लेआम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बयान में अफसोस जाहिर किया गया कि काबिज भारतीय फोर्सेज ने अब शोहदा के अहले खाना और रिश्तेदारों को अपने प्यारों का आखिरी दीदार करने और उनके मैयतों को इस्लामी तरीके से तदफीन के हक से भी महरूम कर दिया है। हुर्रियत रहनुमा फिरदौस अहमद शाह ने एक बयान में भारत से कहा कि वो मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर खूनरेजी बंद करे। उन्होंने सोपुर, श्रीनगर, कोलगाम, पुलवामा और इस्लामाबाद के इलाकों में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया।
हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन अताई के अहल खाना ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रहनुमा को भारत से श्रीनगर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद यासीन अताई भारत की बरेली जेल में नजरबंद हैं। मारूफ कश्मीरी ताजिर मुबीन शाह के खिलाफ समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर पोस्ट करने पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि मुबीन शाह ने अपनी पोस्टों के जरिए लोगों से कश्मीर में गैर कश्मीरियों की गैर कानूनी आबादकारी के खिलाफ मुत्तहदा जिद्दोजहद शुरू करने की अपील की थी। दूसरी जानिब रवा माह की 15 तारीख से लापता कश्मीरी सिख नौजवान महेंद्रपाल सिंह दिल्ली पुलिस की हिरासत में पाया गया है। पुलिस ने इसके खिलाफ खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्लेटफॉर्म से सिखों के लिए अलहदा वतन के लिए जिद्दोजहद करने का इल्जाम आयद किया है। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के कत्लेआम पर आजाद कश्मीर के जिला नीलम में भारत के खिलाफ अवामी धरना दिया गया और एहतजाजी रैली निकाली गई। अचमका में होने वाली एहतजाजी मुजाहरे में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शिरका ने स्याह पट्टियां बांध रखी थी और भारतीय शिद्दत पसंदी के खिलाफ मजम्मती बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन नरेंद्र मोदी और भारतीय दहशतगर्द अफवाज के खिलाफ शदीद नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए चेयरमैन पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर उज़ैर अहमद गजाली और वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस मुश्ताक सलाम ने कहा कि भारत घिनौने मंसूबे के तहत कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम कर रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 2,846 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 118 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,09,337 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,304 अफराद जाँ भक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 75,501, सिंध में 81,985, बलूचिस्तान में 10,426, खैबर पख्तूनख्वा में 26,115, इस्लामाबाद में 12,775, गिलगित बल्तिस्तान में 1,470 और आज़ाद कश्मीर में 1,065 अफराद मुतासर हैं। अब तक मुल्क भर में 98,503 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, पंजाब के अस्पतालों में OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स को मुकम्मल फंक्शनल करने के लिए हतमी प्लान तलब कर लिया गया है। सूबे में सरकारी अस्पतालों और कोरोना के हवाले से इक़दाम की तफसील बताएंगे सादिक बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने महकमा सेहत को 10 रोज में OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शनल करने के लिए इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा कि अस्पतालों के OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स फंक्शनल न होने की वजह से सूबे के मरीजों को परेशानी का सामना है, इसलिए इन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि सूबे में मुअस्सर इक़दाम की वजह से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली है। सरदार उस्मान बुज़दार ने हुकाम को हिदायत की कि मेडिकल स्टाफ के लिए तमाम तर हिफाजती इक़दाम भी किए जाएं। जबकि वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर नूर खान भाभा और जनरल सेक्रेटरी अली रजा त्रिशक की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम, सियासी मामलात और जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अब जनूबी पंजाब के फंड्स किसी दूसरे शहर और मंसूबे को मुंतकिल नहीं किए जा सकते। एक बयान में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम हमारी इंफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कोरोना की वजह से मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, इसलिए अपोजिशन जमातें भी कोरोना पर सियासत से गुरेज और SOPs पर अमल करें। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स और कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि अब आम मरीज सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में इलाज मुआलजे के लिए जा सकते हैं। हुकूमत ने कोरोना और आम मरीजों के लिए आउटडोर्स अलग अलग कर दिए हैं। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। वबा के फैलाव में कमी की बड़ी वजह SOPs पर अमल करना है। कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि जून के पहले हफ्ते और आखिरी हफ्ते में केसेस में 10% कमी आई है। कोरोना केसेस में कमी बलूचिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। लियाकत शाहवानी ने कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है जिन्होंने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। लिए चलते आपको मुल्तान, जहां स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। मकामी इंतजामिया ने हॉटस्पॉट 16 मकामात को सील कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीर से जुमा के दौरान SOPs के तहत तिजारती सरगर्मियां भी जारी हैं। तफसील बताएंगे फरहान मिर्जा।
कोरोना वायरस के बायस मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है, जबकि हर तरह की आमदरफ्त पर पाबंदी, मास्क पहनने की तरगीब के साथ साथ तमाम SOPs पर अमल दरामद की कोशिशें भी जारी हैं। न्यू मुल्तान, शाहरुख ने आलम कॉलोनी और MDA के लॉकडाउन एरियाज में अशिया जरूरिया की होम डिलीवरी के लिए निजी कंपनी की खिदमात भी हासिल की गई हैं, जो जरूरत की हर चीज घर की दहलीज पर पहुंचाएगी। ठीक किया गया है, क्योंकि अगर ये बंद ना किया जाए कि लोग ऐसे फिरते रहेंगे और तादाद बढ़ती जाएगी। खतरनाक बीमारी, हमें इसकी एहतियात करनी चाहिए, पर मजबूरी है इसलिए हम लेके जा रहे हैं। इधर केसेस ज्यादा हैं, इसलिए उन्होंने इधर लॉकडाउन किया हुआ है। बगैर मास्क के आगे किसी को नहीं जाने दे रहे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही कर रहे कि गैदरिंग ना हो, अवाम जो है वो समाजी फासला रखे। दूसरी जानिब जिला मुल्तान में एहसास कफालत सेंटर से मुतासरीन को अमदाद की फरहमी जारी है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से अब तक लाखों मजदूर खानदान माली अमदाद वसूल कर चुके हैं। कोरोना के बायस निश्चर अस्पताल में अब तक 129 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 288 अफराद ने इस मोहलिक वायरस को शिकस्त दी है। मुल्तान में कोरोना केसेज के पेश नजर मजीद इलाके सील किए जाने के इम्कानात हैं। सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही इस मौजी मर्ज से बचा जा सकता है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। रावलपिंडी के 8 इलाकों में आज से 10 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक गुलजार कायद, खयाबान सर सैयद, ढोक अली अकबर, तोठाकला के इलाकों में आज से लॉकडाउन होगा। मोरगा, तख्तपड़ी, ननकारी बाजार और बाड़ा मार्केट में भी आज से 10 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 4 लाख से तजावुज कर गई है और 5,07,000 से ज्यादा अफराद इस मोहलिक वबा की वजह से हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 56,46,000 से ज्यादा है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में अमरीका सबसे पहले है, जहां वायरस से हलाक अफराद की तादाद 1,28,000 से भी तजावुज कर गई है और मरीजों की तादाद 26,80,000 के करीब पहुंच गई है। अमरीका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क ब्राजील है, जहां मरीजों की तादाद 13,68,000 से जायद है, जबकि हलाकतों की तादाद 58,000 से जायद हो चुकी है। रूस 6,41,000 से जायद केसेस और 9,000 से जायद हलाकतों की वजह से तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत 5,67,000 से जायद केसेस और 17,000 के करीब अमवात के साथ चौथे नंबर पर है। बरतानिया में भी कोरोना वायरस से 45,000 से जायद मरीज हलाक, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 3,11,000 से जायद है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा का बदतरीन मरहला हो सकता है कि अभी आना हो। WHO के सरबराह टेड्रोस एधानोम ने स्विट्जरलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर हुकूमतों ने दुरुस्त पॉलिसीज नहीं अपनाई तो कई गुना मजीद अफराद इस मरज का शिकार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पैगाम है, टेस्ट करें, ट्रेस करें, आइसोलेट और क्वारंटीन करें। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस मरज की लपेट में आ चुके हैं। इनमें से आधे केसेस यूरोप और अमेरिका में सामने आए हैं, तहम अब वबा शुमाली और जनूबी अमेरिका में तेजी से फैल रही है। भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहदी तनाज़े के हवाले से कशीदगी बदस्तूर कायम है, जबकि भारत की जानिब से फौज की नकलो हरकत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के जिला गांदरबल में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स को फौज के लिए खाली रखने की हिदायत जारी की गई हैं। भारत के एक मारूफ अंग्रेजी अखबार ने हुकूमती सराय के हवाले से लिखा है कि भारत ने चीन के साथ सिफारती और फौजी सतह पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया है, ताहम अस्करी जवाब के लिए भी तैयारी की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों लद्दाख की गुलवान वादी में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की दुर्गत और अपोजिशन के सख्त रद्द-ए-अमल पर भारतीय हुकूमत दबाव का शिकार है और अब भारत ने अवामी गम और गुस्सा ठंडा करने के लिए टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप्स पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने पीर की शाम एक हुक्मनामे के जरिए टिकटॉक, शेयर इट, क्लब फैक्ट्री, यूसी ब्राउजर, वी चैट और बिगो लाइव समेत 59 चीनी ऐप्स पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है। मोदी हुकूमत ने इन चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि ये भारत के इक़्तिदार आला और उसकी सलामती के लिए खतरा हैं।
یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب بھارت اور چین کے درمیان لداخ خطے میں رواں ماہ کے وسط میں ایک خونریز جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ دوسری جانب نیپال کے وزیر اعظم کے پی اولی نے الزام لگایا کہ بھارت ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے منصوبہ بنا رہا ہے۔ کے پی اولی کا کہنا ہے کہ نیپالی پارلیمنٹ میں انہیں اکثریت حاصل ہے اور انہیں اقتدار سے ہٹانے کی بھارت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ نیپالی وزیر اعظم کا یہ تازہ بیان دونوں پڑوسی ملکوں کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی خلیج کی علامت ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم کے بیان پر بھارت نے فی الحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے محکمہ غذائی تحفظ، زراعت اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں۔ NLCC کے مطابق ملک بھر میں 22 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ 41 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 972 ٹیمز مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ ملک بھر میں 9.15 کروڑ ایکڑ پر سروے کیا جا چکا ہے۔ صوبہ پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹے میں 2,55,754 ایکڑ پر سروے کیا گیا۔ 3 اضلاع میں 1,952 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ صوبہ سندھ میں 51,181 ایکڑ پر سروے اور 8 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 4,356 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 2 لاکھ سے زیادہ ایکڑ پر سروے، جبکہ 4 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 874 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ بلوچستان میں بھی پچھلے 24 گھنٹے میں 3,72,000 سے زیادہ ایکڑ پر سروے، 26 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 7,279 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ کابینہ کمیٹی توانائی کا خصوصی اجلاس وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں کراچی کے عوام کے لیے بجلی کی قلت دور کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سی ای او کراچی کے الیکٹرک نے اجلاس کو بجلی کی قلت پر قابو پانے کے لیے کمپنی کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزارت توانائی کے حکام نے اجلاس کو بتایا کہ کراچی الیکٹرک کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کراچی کے عوام کو بجلی کی مناسب دستیابی ہو سکے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اسد عمر نے وزارت توانائی کو ہدایت کی کہ کراچی کی مستقبل میں بجلی کی ضروریات کے سلسلے میں کے الیکٹرک سے باقاعدہ رابطے میں رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی زیر صدارت پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا 3واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے صوبوں پر زور دیا کہ وہ کاروبار دوست ماحول کے فروغ کے لیے ایک دوسرے سے تعاون اور SME سیکٹر میں ٹھوس نتائج کے لیے اقدامات میں تیزی لائیں۔ ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا کہ صوبوں اور مقامی حکومتوں کو کاروباری اداروں میں انتظامی اور ریگولیٹری فریم ورک کے حوالے سے تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی محمد عثمان ڈار کی سربراہی میں نیشنل بینک آف پاکستان، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر کے نمائندوں کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس میں وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو کاروباری قرضے دینے کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں عثمان ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق شرح سود کو بھی کم کیا جا رہا ہے۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت تینوں بینکس کی جانب سے اب تک 5,000 سے زائد قرضے منظور ہو چکے ہیں۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا 1 کروڑ 20 لاکھ صارفین کا ہدف مکمل ہو گیا ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش کی کامیابی اور صارفین کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے صارفین کا یہ ہدف 1 کروڑ 61 لاکھ 63,000 مقرر کیا ہے۔ پورے ملک میں اب تک احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ 3,000 سے زیادہ محنت کش افراد میں 145 ارب 29 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے ضلع عمرکوٹ میں پہلے احساس سیلانی لنگر سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ احساس پروگرام سماجی شعبے میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس پروگرام کا مقصد مستحق اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنا ہے۔ گورنر سنگھ نے کہا کہ احساس لنگر سینٹر بھی اسی مقصد کے تحت قائم کیے جا رہے ہیں۔ صوبے کے تمام اضلاع میں احساس سیلانی لنگر سینٹر قائم کریں گے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے مشیر افضل چاندیا نے بتایا کہ صوبے میں 112 لنگر سینٹر قائم کیے جائیں گے جن میں دوپہر اور رات کے وقت کھانا فراہم کیا جائے گا۔
महकमा खेल के इजलास की सदारत करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद मैचेस का पेशावर में इनेकाद मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आला ने महकमा स्पोर्ट्स और मवासलात के मुतालिका हिदायत की कि पेशावर में अगले PSL मैचेस के इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में तामीराती काम की बरवक्त तकमील और दीगर सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए संजीदा कोशिशें की जाएं। बदलती रुतों का अहवाल बताएंगे कासिम अली एक ब्रेक के बाद। डेली पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर वक्त हर खबर से बाखबर रहने के लिए डेली पाकिस्तान वेबसाइट विजिट करें। घर, सफर, दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रिवायती खबरों से तंग आ जाएं तो मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली पाकिस्तान का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान के देखने वाले, पाकिस्तान के पढ़ने वाले। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कराची समेत सूबा सिंध की साहिली पट्टी में हल्की बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सबसे ज्यादा दर्जाए हरारत मोहनजोदाड़ो 47, दादू 46, नौकुंडी, दालबंदीन, सिब्बी और शहीद बेनजीराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दौरा इंग्लैंड के लिए वुस्टरशायर में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड की कोविड-19 टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। स्क्वाड में शामिल 20 खिलाड़ियों और 12 टीम ऑफिशियल्स के टेस्ट इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने लिए। पाकिस्तान से इंग्लैंड रवाना होने वाले स्क्वाड के अलावा बॉलिंग कोच वकार यूनुस का भी टेस्ट किया गया। वकार यूनुस ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड पहुंचे हैं। कौमी टीम 14 रोज तक वक्त करंटीना में गुजारने के बाद 13 जुलाई को डर्बीशायर रवाना होगी, जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगस्त और सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज शेड्यूल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। कौमी क्रिकेट टीम के फिजियो क्लिफ डेकन ने वुस्टरशायर में स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। बाएं हाथ के स्पिनर जफर गोहर ने भी सीरीज से कबल तैयारियों के लिए स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। क्लिफ डेकन और जफर गोहर के कोविड-19 टेस्ट लिए गए। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की हिदायत के मुताबिक कोविड-19 टेस्ट के नताइज के बाद ही कौमी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग की इजाजत होगी। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान की कोविड-19 टेस्टिंग के नताइज मंगल को मुतवक्के हैं। कोरोना वबा के बायस साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने रवां साल सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 1 साल के लिए मुलतवी कर दी है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास में मुतफक्का तौर पर फैसला किया कि सितंबर में बांग्लादेश में होने वाली सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप को 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया जाए। टूर्नामेंट के अल्तवा का फैसला कोरोना वायरस की वबा और इसकी वजह से मुख्तलिफ जनूबी एशियाई मुल्कों में स्पोर्ट्स मुकाबलों और सफरी पाबंदियों के नतीजे में किया गया है। नस्ल परस्ती का शिकार होने वालों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर लोगो वाली शर्ट्स पहनेंगे। कैरेबियन साइड के कप्तान जेसन होल्डर ने अपने दौरे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नस्ली मुनाफरत का मुजाहरा करने वाले क्रिकेटर्स को भी डोपिंग और मैच फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ियों जैसी सख्त सजा देना चाहिए।
امریکہ میں پولیس کی زیر حراست افریقی نژاد امریکی شہری جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد نسل پرستی کے خلاف دنیا بھر میں شروع ہونے والی تحریک میں مختلف کھیلوں سے وابستہ افراد بھی بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کے فاسٹ بالر وہاب ریاض کی کیریئر کی عمدہ پرفارمنس کی ویڈیو شیئر کر کے شاندار سپیل کی یاد تازہ کر دی ہے۔ آئی سی سی نے فاسٹ بالر کی سالگرہ کے موقع پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر 2015 کے ورلڈ کپ میں وہاب ریاض کی جانب سے آسٹریلوی بلے باز شین واٹسن کو کرائے گئے شاندار سپیل کی مختصر ویڈیو شیئر کی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے گئے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل مقابلے میں وہاب ریاض نے بہترین اور عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ انگلش فٹ بال ایف اے کپ کا سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گیا ہے۔ فائنل فور میں دفاعی چیمپئن مانچسٹر سٹی کا آرسنل جبکہ مانچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ چیلسی سے ہوگا۔ لندن براؤن اور رحیم سٹرلنگ نے گول کیے۔ اس سے پہلے آرسنل نے شیفیلڈ یونائیٹڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے زیر کر کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی۔ ایونٹ کے ایک اور کوارٹر فائنل میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے ناروچ سٹی کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1 مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر فائنل فور میں جگہ بنائی۔ سیمی فائنل مقابلے 18 اور 19 جولائی کو ہوں گے۔ اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق اور ناظرین، کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سمینا رانا اور رضوان علی احمد کو ہماری نیوز ٹیم کے برائے اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें, बोजी और बोलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदोखाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मत वाले, अपनी रीत रिवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़ुबानों को पहचान बनाने वाले, इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती जरखेज है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। उरमाड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें काए चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर की राही बेखौफ मचेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं शुभ सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खित्ते के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाना। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलोचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। क्या आप दर्दनाक खबरों से परेशान हैं? क्या सनसनी अब अज़ियत बन चुकी है? क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ PTV न्यूज पर।